हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। कली जो होती है वो बहुत ही मैनुअल ड्रामा करती रहती है कि मेरा पति आज उस आरती के साथ रहेगा, उसके साथ एक बिस्तर पे सोएगा और वह आरती जो है वह उसका फायदा उठाएगी। यहाँ पे तभी देखते हैं हम कि राघव सिंह राजपूत और अभय पहुंचते हैं वहां पे और वह बोलते हैं कि तुम ये लो, तुम्हारे लिए तुम्हारे पास तुम्हारे शादी का एक लीगल डॉक्यूमेंट आ गया है और ये चीज मैं पूरी तरीके से कंफर्म कर दूंगा और ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो वेद होता है वह सोया रहता है और वह बेहोशी की हालत में आरती को ही बुलाता रहता है कि आरती आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आरती, आई लव यू, मुझे छोड़ के मत जाओ कहीं पे। और ये सुन के आरती जो होती है और भी हैरान हो जाती है कि ये वेद बाबू जो हैं वो बार बार क्यों इस तरीके से आरती का नाम ले रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसकी आवाज़ सुन के बहुत ही थोड़ी बेचैन होने लगती है और वो वहाँ से उठ के जाने ही लगती है। वेद जो होता है वह उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे छोड़ता नहीं, जाता नहीं, छोड़ता नहीं और बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और वह उसे बोलती है कि मुझे छोड़िए, आप, मुझे जाना है यहाँ से। और वो उससे अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है और फिर हाथ जैसे ही छुड़ाती है तभी वहाँ पे सोनल उसे फ़ोन करती है और वो उसे बोलती है कि तुम, मेरा भाई तुम्हारे पास है, तुम्हारे घर पे है ना। तो बोलती है कि हाँ। तभी वह उसके ऊपर भी फिर से बहुत ही गलत तरीके से इल्जाम लगाती है कि तुम एक औरत का घर छोड़ रही हो, तोड़ रही हो, तोड़ने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें पता है कि वो कली के पति हैं, तो तुम उसके साथ क्यों वहाँ पे हो, तुम अपने घर पे क्यों ले गई हो। तो वो बोलती है कि आप अपनी तमीज़ से बात कीजिए और रही बात, मैं उनका किसी का घर नहीं तोड़ रही हूँ, आप अपने भाई को सुबह लेके जाना यहाँ से। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो ये सब बातें करती है तो आरती को बहुत ही बुरा लगता है कि ये सब क्या उसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है जो कि वो कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कली जो होती है वो उसे पूछती है कि क्या हुआ, क्या बोला उसने। तो वो बोलती है कि मैंने उसे इस तरीके से शर्मिंदा तो कर दिया है, अब बहुत शर्मिंदगी महसूस करोगे और बाकी का काम जो है वो कल तुम सुबह पूरा कर दोगी। तो बोलती है कि हाँ, काम तो मुझे पूरा ही करना पड़ेगा और इसमें 3 खिलाड़ी रहेंगे, एक मेरे पति वेद बाबू, उनकी पत्नी और उनकी प्रेमिका। और इतना बोल के फिर वो रोने लगती है, उसको रोना भी आता है। तभी वहाँ पे अभय उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो कली, जो आरती है वह बहुत ही चरित्रवान लड़की है और वह कभी बहुत ही स्वाभिमानी और इस तरीके से को भी वह किसी भी गैर मर्द को नहीं टच करेगी, तो तुम उसके लिए इस तरीके से मत सोचो, तुम्हारा पति बिल्कुल सेफ है वहाँ पे। और यहाँ पे आप देखते हैं कि तभी जो आरती होती वो वहाँ पे बैठ के वेद को देखती रहती है और वेद जो होता है वो बेहोशी की हालत में वहाँ पे सोया रहता है और आरती का ही नाम पुकारता रहता है। तभी वहाँ पे पद्धा आती है और वो उसे देखती इस हालत में कि वो दोनों एक ही कमरे में हैं, पर पद्धा उसे समझ नहीं पाती कि वो क्या करे कि उनकी कोई मदद हो पाए, पर वह कुछ नहीं करती। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पद्धा उसको इस तरीके से देख के फिर वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुबह हो जाता है तो पद्धा होती है वो अपने काम से मार्केट से घर जा रही होती है। तभी वहाँ से पीछे से उसके पास कली आती है और कली जो होती है वो उसके ऊपर हाथ रखती है और उसे देख के पद्धा बोलती है कि कली तुम यहाँ पे। तो बोलती है कि हाँ, कहाँ गई वो आरती। वो ये सुन के वो बहुत ही गुस्सा आता है उसे कि ये कैसे बात कर रही हो। तो बोलती है कि तुम तमीज़ से बात करो आरती दीदी, कह के बुलाओ। तो बोलते हैं कि नहीं, वो आरती ही है, उसी ने मेरा घर तोड़ा है, उसने मेरे पति को अपने घर में छुपाया है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस तरीके से फालतू बकवास करती रहती है तो पद्धा उसे चिल्लाने की डांट लगाती है और बोलती है कि तुम अपनी हद मत भूलो कली। तो फिर तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती वहाँ पे आ जाती है और वह उसे बोलती है कि तो तुम आ गई और रात भर तुम लोगों ने तो बहुत रंगलियाँ उड़ाई और बहुत ही अयासी की है ना मेरे पति के साथ, अब तुम बताओ मेरा पति कहाँ पे है।
और यहाँ पे हम देखते हैं कि सोनल भी जो होती है वह भी उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें फोन किया था ना कल रात को कि किसी और के पति के साथ कुछ भी मत करना, तभी भी तुम ये सब की हो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती जो होती है उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक थप्पड़ मारती है कि कली को, और बोलती है कि इसी हाथों से मैंने तुम्हें गुंडों से बचाया था, इसी हाथों से मैंने तुम्हें लड़कियों की तस्करी करने वाले लोगों से बचाया था, और इसी हाथों से मैंने अपना प्यार तुम्हारे हाथ सौंप दिया था। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि वह जैसे ही यह सारी बातों को याद दिलाती है उसे तो कली को सारी बातें याद आती हैं, पर फिर भी वह इस तरीके से बात करती है कि सब कुछ आरती को जानते हुए भी वह इस तरीके से बातें करती रहती है कि आपने मेरे पति को छुपाया है और आप मेरे पति के साथ रंगलियां उड़ा रही थी, और आज आप लोगों ने एक ही बेड पे एक ही बिस्तर पे अय्याशी की है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यह सब सुन के वह बहुत ही उसके ऊपर गुस्सा करती है और वह बोलती है कि इसी हाथों से मैंने तुम्हारी शादी की है, मैंने अपना प्यार तुम्हें दिया है, पर वह मेरी प्यार थी, लेकिन अब जब से मुझे पता चला कि वह भी लड़कियों की तस्करी में शामिल है तो फिर मैंने तुम्हें जाने दिया और तुम्हारे साथ उनकी शादी करवा दी है, और मुझे अब कोई भी शौक नहीं है किसी के घर को तोड़ने का और किसी के पति के ऊपर डोरे डालने का। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उसके कपड़े देखती है वेद के, और वेद के कपड़े देख के वो उसे बोलती है कि ये वेद बाबू के कपड़े हैं ना, ये किसने कपड़े साफ किए और किसने धुले, उनके कपड़े किसने बदले। तो ये सब सुन के वो बार बार वही चीज़ रिपीट करती रहती है कि ये मेरे वेद बाबू के कपड़े हैं, तुमने ही उसके कपड़े बदले ना। तभी यहाँ पे तुमने ही उनको छुपाया होगा ना अपने हाथों से, तो उसे उसके ऊपर फिर से इल्जाम लगाने लगती है। तो आरती जो होती है वो और गुस्सा करती है, बोलती है कि भगवान के लिए सब फालतू बातें मत करो, उनको आज बहुत सुबह सूर्य निकलने से पहले उनको उल्टी हुई थी तो उनके कपड़े खराब हो गए, जिसकी वजह से उनके कपड़े मैंने निकाल के खुद साफ किए हैं और उनके कपड़े धुल के फिर यहाँ पे डाले। तो वो बोलती है कि झूठ बोल रही हो तुम, तो वो बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उनकी बहुत इंसल्ट करती रहती है कि कली जो होती है वो आरती की। तभी यहाँ पे आप वेद आ जाता है और वो बोलता है कि तुमने किस लड़की से मेरी शादी करवा दी है आरती। तो वो उसे जैसे ही वह देखता है वहाँ पे तो आरती जो होती है वो शॉक्ड रह जाती है कि ये क्या बोल रहा है। तभी वो बोलती है कि ये लड़की पत्नी क्या, ये तो एक अच्छी इंसान भी कहलाने लायक नहीं है। और फिर उसके बाद वो पूरे बस्ती वालों के सामने बोलती है कि ये देख रहे हो बस्ती वाले, ये मेरा पति है लेकिन ये दूसरे की बड़ाई कर रहा है और मेरे साथ जाने से मना कर रहा है। इस तरीके से बात करती रहती है वो और सबके सामने खुद को बोलती है कि मैं इनकी पत्नी हूँ, पर ये मेरे साथ नहीं रह रहे हैं और ये अपनी प्रेमिका के साथ इस तरीके से रहते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उसको एक फिर से चैलेंज करती है कि मैं अच्छा ठीक है इनको आपके लिए छोड़ दूंगी, लेकिन आपको मेरा पति चाहिए ना और आपको ये लड़की चाहिए ना, ठीक है तो आपको ये लड़की मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको इसके लिए छोड़ दूंगी, पर आपको इस आरती अवस्थी को बोलना पड़ेगा कि हमारे परिवार पे लगे सारे मुकदमे और सारे इल्जाम को अपने ले ले, और क्योंकि एक भी मुकदमा ना करे, क्योंकि भाई अगर इससे यही चाहिए कहिए कि आपको ही चाहती है तो ये आपको आप ही से मिल जाएंगे। मैं सारे बस्ती के सामने आपसे वादा करती हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उसे बोलती है कि आप चले जाइए यहाँ से, और फिर वो वेद से रिक्वेस्ट करती है और बोलती है कि मैं नहीं चाहती, नहीं तो मेरा सर घूम गया तो फिर मैं नहीं जानती कि मैं यह राजवंशी परिवार के लोगों को कितना मारूंगी, वो मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, इसीलिए प्लीज आप ये होने से पहले यहाँ से चले जाइए, मुझे नहीं रहना अब और दोबारा कभी यहाँ पे आना मत। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वह फिर से बहुत कुछ उसके ऊपर चिल्लाती रहती है और वह बोलता है कि मैं जरूर तुम्हारा साथ हाथ थामने आऊंगा आरती, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ जरूर शादी रचाऊंगा और इस लड़की को छोड़ दूंगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उसे बोलता है चलो यहाँ से। तब उसे फिर से बोलती है कि क्या हुआ, एक रात में मन भर गया तुम्हारा। तो फिर से इसी तरीके से बदतमीजी करती है, वह फालतू बातें करती रहती है कली। तो वेद को भी बहुत गुस्सा आता है और वह वेद जो होता है वह उसे बोलता है कि तुम फालतू बकवास अपनी बंद करोगी कि नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो इतना ऐसे बोलती है तो
उसको और भी बुरा लगता है कि ये सब जो है वह उसके प्लान के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि आरती जो है वह उन लोग की तरफ बिकाऊ नहीं रहती है और वह अपना प्लान चेंज करने के मूड में नहीं रहती है कि वह अपने प्लान को चेंज कर देगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वेद होता है वह उसे बोलता है कि मैं जरूर तुमसे शादी करूंगा, और फिर उसके बाद वह वहां से उसको लेकर चली जाती है, अपने वेद को वहां से हाथ से पकड़ के लेके चली जाती। तो अभी आरती आवाज लगाती है कि रुक जाइए, और जैसे ही रुकती है तो फिर वह उसके कपड़े निकाल के उसको देने लगती है कि लीजिए अपने कपड़े लेके जाइए, और दोबारा इस बस्ती में आने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, और कोशिश भी मत करना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि मैं इसीलिए कुमारी नहीं हूँ कि मैं आपसे प्यार कर रही हूँ या फिर आपके आने का इंतजार कर रही हूँ। मैं इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे अपने पापा के कातिलों को सजा दिलानी है, और अपनी माँ की इस हालत की जिम्मेदार जो है उन सबको कोर्ट लेके जाना है और उन्हें सजा दिलानी है। तो ये सब आप अपने दिमाग में निकाल दीजिए कि मैं आपके इंतजार में बैठी हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई ये सब सुन के बोलती रहती है कि मैं अपने पापा के कातिलों को जरूर सजा दिला के रहूंगी और एक एक इंसान को जेल पहुंचा दूंगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वेद जो होता है वो उसके पास वापस से आता है और वो उसे बोलता है कि मैं फिर भी आऊंगा इस बस्ती वालों के सामने, मैं वादा करता हूँ आरती कि मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा और इन सबको साबित करके दिखाऊंगा, और मैं इस लड़की के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही मैं कभी खुश रह सकता हूँ किसी दूसरी। मेरी लाइफ में सिर्फ 2 ही लड़कियां हैं, 2 ही औरतें हैं जिनको मैं पूछता हूँ और जिनसे प्यार करता हूँ। पहली मेरी माँ और दूसरी तुम, और तीसरी लड़की का कोई भी गुरु, कोई भी मेरे लाइफ में कोई भी जगह नहीं है। इतना बोल के वह वहां से चला जाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती जो होती है वो ये सब सुन के और भी उसे ऐसा लगता है कि ये अब क्या करेगी, क्योंकि वेद उसे दूर नहीं हो पा रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कली जो होती है वो आरती के पास आती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बता वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।